हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू दुशरा एजुकेशन। आज हम ये देखने वाले हैं। चलो, टॉपिक हमारा है आज का लॉगरिथमिक टेबल्स के बारे में देखेंगे हम। अब इसमें क्या क्या देखने वाले थे, इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्या होता है लॉगरिथमिक टेबल, कहाँ से आया, किसने पैदा किया, इसको सारी चीजें। ठीक है, स्पेशली दो कंपोनेंट हम देखेंगे, एक रहेगा लॉग, एक रहेगा एंटी लॉग। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें पता है, राइट। जैसे डिफरेंशिएशन का टोटल अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। सेम यहाँ पे, ठीक है, लॉग का उल्टा एंटी लॉग। पहले लॉग निकालेंगे फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे। क्लियर है? चलो, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लॉग टेबल जो आया, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट दिया है आपको ये यूज करने के लिए। ठीक है, मतलब ये पूरा नहीं मिलेगा, 2 पन्ने मिलते हैं लॉग एंटी लॉग के। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें दी है जिससे तुम मॉडल पे पास भी हो सकते हो। ठीक है, फार्मूले से लेके सारी चीजें। तो 1614 में आया था, जॉन करके एक जन थे, ठीक है, जॉन नाइगर या कुछ भी नाम था, उसने दिया था। ठीक है, 1614 में इसका हुआ था। अब ये करता क्या एक्चुअल में, तो ये तुम्हारे सिलेबस में भी है। ठीक है, ये यूज भी होगा बार बार न्यूमेरिकल्स में, सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी लॉग एंटी लॉग का यूज हुआ है। ठीक है, फिजिक्स में क्या करता है ये क्या करता है, जो मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, डिवीजन रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, इनको ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले इसका यूज जब किया था जॉन ने, तो उसी के थ्रू आउट किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, तो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू निकालो, मैंने दे दिया 36.04 के पावर में 7 मल्टीप्लाइड बाय 3829 के पावर में 8 अपॉन 1234 के पावर में 8। ठीक है, इन सबको डाल दिया रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर डाल दिए। कितना टाइम लगेगा हमें वैल्यू निकालने के लिए, कितना टाइम लगेगा? बस इसी काम को आसान करने का काम है लॉग टेबल का। किसका काम है? लॉग टेबल। ये सारी चीजों को आसान करता है। ठीक है, क्लियर है? लो, ठीक है, जब मैं आऊंगा तब देना, तब तक तुम देखो इस पे। ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में भी जितने भी एग्जाम्स आएंगे आपके 11th 12th के बाद में, उसमें लॉग टेबल काफी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पॉज लेता हूँ मैं, पॉज कर दो। चलो, बोर्ड हो गया एक्चुअली अपना। कुछ लॉगरिथम के नियम देखेंगे हम। पहला हम देखेंगे कि किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसको? लॉगरिथमिक अगर फॉर्म है तो उसको क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल, या फिर दोनों फॉर्म देखेंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म और एंड एक्सपो फॉर्म। एक्सपो मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, क्लियर है? देखो, हमने डिफरेंशिएशन में भी ये वाला यूज किया हुआ है, जैसे लॉग ए है, ठीक है, इसके बेस में इधर 2 बैठा है, जिसको हम b बोलेंगे, इक्वल टू x। ठीक, क्या कर रहे थे हम इसको अभी तक? मैं ये बताइए क्या करते थे मेरे हम इसका log of a to the base b इक्वल टू x। ठीक है, ये क्या हो गया? लॉगरिथमिक इक्वेशन फॉर्म है ये। ठीक है, ये बना कहाँ से? जैसे log b e इज इक्वल टू x, सेम है, तो दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म हुए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लॉग हटा देना डायरेक्ट। लॉग हटाना मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। क्लियर है? अब तुमको पता है log 1। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e होता है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 2.71 समथिंग, कुछ तो किसी वैल्यू। ठीक, किसकी वैल्यू है? e। देखो, अगर log के इसमें e दिया है तो हम डायरेक्ट e लिखते हैं। ठीक है, बट अगर बेस में 10 है तो हम लॉग टेबल का यूज करते हैं।
लिखा log 2, ठीक है। अब चेंज कैसे करते थे हम अभी तक, b लिख देते थे, इसके पावर में कौन आता था x और इक्वल टू a, log हट गया, मतलब ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो पहला कांसेप्ट क्या है, हमें किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, लॉग, ठीक है। पहला चीज समझ में आ गई पहले तो, ठीक है। चलो अगर मान के चलो मेरे पास ऐसा दिया है log टू द बेस 2, ठीक है, यहाँ पे 8 है इक्वल टू 3, ठीक है। अगर ये समझे है तो इसका आंसर दे सकते हो आराम से, बराबर, ठीक है। बताओ मेरे क्या आएगा, 2 to the power 3 2 to the power 3 is equals to 8. 8। ये करके देखो बार 2 into 2 into 2 कितना है बेटा, 8. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये क्या हो गया, इजीएस्ट फॉर्म हो गया ना। इसको करने जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, समझ में आया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, ठीक है। क्या एग्जांपल्स दूं तुम्हें अभी, बेस 9 वाला लेते, बेस 8 वाला लेते, एक एक लेते, ठीक है। चलो मान के चलो एग्जांपल में दे रहा लॉग है, उसके बेस में 9, क्या है 9, मतलब तुम्हें इधर का फॉर्म पता चल गया, क्लियर है। एक नंबर ले रहा हूं मैं 6561, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इक्वल टू 4, सॉरी ये छोड़ दिया था इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं सबसे पहले 9 के पावर में 4, उसके बाद 6561, समझ में आया, ठीक है। सेम मैंने लिया log 4 is equal to 1937, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, क्या हो जाएगा 4 to the power 7 is equal to 1937, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया पहला फॉर्म। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कर लोगे, कमेंट बॉक्स में डाल दो अगर समझ आया आपको, ठीक है। log 3 9 इक्वल टू log 3 141 is equal to 9, log 4, ठीक है 1923 इक्वल टू, ठीक है। दो का आंसर मेरे को टाइम स्टैम्प के साथ डालना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। चलो सेकंड फॉर्म है अपना, पहले हमने देखा था कि बाबा लॉग रहा तो उसको कैसे कन्वर्ट करते किसमें, एक्सपोनेंट, बराबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी हम देखेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब कि अगर 10 के पावर में कुछ 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। 10 का एक्सपोनेंट कितना है 4, ठीक है। तो फिर 4 किसका एक्सपोनेंट है 10 है, ठीक है। तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें देखना, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ट इन अ लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। चलो समझते हैं, मागे गोष्ट लक्ष नाही, कन्सेप्ट कसा आहे, जे आपण नाही घेतलं त्याच्या बिलकुल उलट करायचं, म्हणजे कोणा म्हणलं की इथं चुकू नये तर तिथं चुकता काय नाही तुम्ही, तसंच, ठीक है। a to the power x equal to b, क्या है a to the power x equals to b, ये लॉग लेंगे इधर, ठीक है। इसका बेस ये ले लेंगे इधर x नहीं b आएगा, b ले लेंगे इक्वल टू x ले लेंगे, समझ में आया। आप मान के मैंने लिया 2⁵ इज इक्वल टू 1, ये सॉल्व करेंगे बताओ, ठीक है। अब क्या होगा इसका
log 2 32 equals to 5. समझ में आया? इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा। क्या किया हमने, ये पहले ले लिया, ठीक है, जो कितना था 2 इधर, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान के चलो 10⁻² है इक्वल टू 0.01, बताओ। log to the 10 base 10 0.01 equals to -2 log to the base 10 0.01 0.01 equals to -2. पक्का? और कुछ होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स के लिए दो प्रॉब्लम दे रहा हूँ। 2⁴ = 16, ठीक है, इजी इजी दे रहा हूँ एकदम, ठीक है। 2⁵ इक्वल टू, ठीक है, दो ही करके दे, ठीक है, हो जाएगा। तो दो कंसेप्ट है बोलने के लिए, बट ये दोनों मिलके एक ही कंसेप्ट, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या था हमारा, कोई भी लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सारे केमिस्ट्री में, सारे फिजिक्स में, सारी मैथ में इसका काम पड़ेगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी चैप्टर में आएंगे, ठीक है। कितना भी बड़ा सम रहेगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, इसके बाद का पॉइंट है हमारा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमें ये देखना है, देखो इसको समझ लो। मान के लो यहाँ पे log ऑफ 3, यहाँ पे 4 दिया हुआ, ठीक है। इस बेस पे हमें log कैलकुलेट करना है, मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, log 4 upon log 3 log 4 upon log 3 log, समझ में आ गया? इजी है, ठीक है। सेम ऐसे ही इनका भी रहेगा। अगर मान के लो वहाँ पे मेरा बाहर log है, अंदर में लिया मैंने 3 × 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 plus plus इंटू का प्लस हो जाएगा log 4, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस होगा, इतना याद रखो। अगर ऐसा कुछ रहा log 3/4, क्या हो जाएगा ये बेटा, log 3 minus log 4 इजी। इन प्रॉपर्टीज याद रखें। वे ऐसा है जो को तकलीफ जा रही होगी कि नहीं, प्रॉपर्टीज समझने में बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ इजी है, ठीक है। देखो एक चीज ये हमने कर लिया, बराबर है। अब इसी का यूज करके मैं करता हूँ log a plus b। अब ये क्या आएगा, log a plus log b log a plus, वेदांत log 3 - 4 क्या आएगा बेटा, log 3 minus log 4 log 3 minus log 4 log 4 हाँ तुम्हारा log, क्या ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन था, यहाँ पे एडिशन multiplication कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कैसे चलेगा। अगर बीच में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है तो ही, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो ही ये रूल अलाउ रहेगा, अदरवाइज ये जैसा का वैसा है। चाहे यहाँ पे log आप x + y क्यों ना लिखते, ये सेम वैसे का वैसा है। समझ में आया, इसका कुछ नहीं है। अब होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, क्लियर है। अपॉन के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था लॉगरिथमिक टेबल का हम यूज किस लिए करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो
पहले 3 देखे थे, हम इसको देख लो। देखो लॉग का सीन ऐसा है, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा एक फंडा है। रिजल्ट लगता है तुम लोग को पता है, सबसे ज्यादा कॉल किसका है? क्यों आते हैं? परसेंट पूछने के लिए। गलत फहमी। गलत फहमी है। परसेंटेज पूछने के लिए कभी रिश्तेदार कॉल नहीं करते। किसके लिए करते? एवढंच भेटले का हो बाई? ते बोलत लय अभ्यास करत होता, रात्रभर जागत होता, एवढेच भेटले? क्या करते एक्चुअल में? टांग खींचाई होती है ना, सेम इसका है, इसकी भी टांग खींचाई होगी। जो पावर में रहेगा टांग खींच के सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये वैसा पीछे दे देंगे। समझ में आया? समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log 5 to the power 4, क्या होगा इसका? 4 log 5 4 into log 5 समझ में आया? हाँ, क्या हुआ? पावर आगे आया। क्लियर है? उसके बाद सेकंड वाला देखो क्या हो रहा है सेकंड में, आप ही देख के पहचान जाओगे तुम लोग, बताओ। log 1 log to the base a log to the base 1 equal to 1. मान के चलो मैंने ऐसा लिया, log लिया, q लिया, इसके पावर में मैंने मान के चलो 1/5 लिया, क्या होगा इसका? 1/5 log q 1/5 log q. q log ठीक है, उल्टा। ठीक है, क्लियर? अब देखो ऐसा अगर है समझो, सेकंड इसके लिए देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं लिया हूँ log 10, ठीक है, log 9, बाजू में भी 9 लिखा, ठीक है, क्या होगा? 1 सेम चीजें है तो बोलना क्या है, इसके लिए लॉजिक एक ही है, जुड़वा सेम है, मतलब एक ही है, ठीक है। टी शर्ट चाहे अभिजीत की रो, पहनेगी कौन? समझ गए? ठीक है। अब log 10 है, इसके बेस, log के बेस में 10 है, ठीक है, बाजू में भी 10 है, क्या होगा बताओ? क्लियर? उसके बाद log 1 है, उसका आंसर क्या होगा? 0. मतलब अगर इसको बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये है log है, ठीक है, उसके बेस में क्या है? ये है, और मल्टीप्लिकेशन में x है, ठीक है, तो ये होता है 1। क्या होता है? 1. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्यों बोला था? क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा था, याद? ठीक है, उसका एग्जांपल ऐसा होगा वहां पे कि वहां पे जो x था ना, उसके जगह पे, समझे क्या? तो तुम ऐसा पकड़ा हुआ a log टू द बेस a और इधर x, इधर x, ठीक है। और 1 मतलब ही x. क्लियर है? ठीक है। अब समझ में नहीं आया होगा तो इधर देखो, 5 दिया है, दिख रहा है कि इधर है, इसके पावर में log है, ठीक है, बेस में भी 5 है, साइड में 10 है, क्या हो जाएगा? 1 इसका log का बेस और इसका अगर सेम है तो सारी चीजें गायब होके क्या होगा? इधर जो नंबर है वो आएगा, क्या आएगा? 10 है। समझ में आया? क्लियर है क्या? तो वहां पे 1 लिया था इसलिए 1, ठीक है, यहाँ पे x लिया तो x, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे रहेगा, और अगर ये दोनों सेम है बेस में और पहला वाला सेम, तो इधर जो भी रहेगा, मान के इधर y है, तो आंसर में क्या आएगा? समझ में आया? वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कि x ही आएगा 1 ही आएगा, ऐसा कुछ, समझ में आया? क्लियर? इसलिए 1 लिया था। अब क्लियर हुआ? चलो देखो बेटा, हम लोगों ने डिफरेंशियल में देखा है कि log e होता है, बट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में अगर इसके बेस में ही है, साइड में भी e, तो ये 1 हो जाएगा। मान लिया एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैंने लिया log टू द बेस 5, साइड में भी 5, क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, याद रहेगा? सेकंड, अगर ऐसा कुछ a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, मतलब कि एक्सपोनेंट्स जो है दोनों के अलग अलग है, पावर अलग है, बट
बेस तो एक कॉमन बेस आएगा और इसके पावर के जो थे डिवीजन में तो माइनस एन ठीक क्लियर है। यही अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है प्लस तो ऐड हो जाता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बताऊँ e टू द पावर m इनटू e टू द पावर n तो ये क्या हो जाता है ए टू द पावर n प्लस एन पावर का एडिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ठीक है। इसके बाद और एक टर्म आती है ठीक है। मान के इधर लॉग है ये यहाँ पे b है ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन वाला क्या था मल्टीप्लिकेशन वाला log a upon log b वो पहले से एग्जांपल ले लेते हैं। इसका बता रहा हूँ ठीक है। और देखो 3 के पावर में 4 है अपॉन 3 के पावर में 3 है क्या होगा 4 माइनस 3 मतलब 3:1 बराबर है। क्लियर है देखो इसका कुछ तो नहीं था हाँ लॉग के बेस में भी साइड में ही ठीक है इनटू लॉग के बेस में भी साइड में ही ठीक है। ये भी हुआ ये ले लो इसको भी ले लो ठीक है। इसका भी क्या आएगा 1 तुमने सुना होगा किसी का भी पावर 0 है तो 1 है ठीक। 5 के पावर में 0 है आंसर क्या आएगा 1 माइनस 1000 के पावर में 0 आंसर 1 आ रहा है। कैसे आता है समझा ठीक है। नहीं ये यूज होते कौन सा यूज होता है a raised to m upon a raised to n कैसे होता है करो किसी भी एग्जांपल पे ट्राई m और m अगर सेम रहेगी ठीक है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर ना। अगर मैंने m इक्वल टू n किया क्या होगा 3 के पावर में n प्लस n a के पावर में n प्लस n a रेज टू m माइनस m क्या होगा 0 होगा। हाँ दो सेम नंबर अगर 0 हो गए तो कट करके 1 लिखते हो आप बराबर है लिखते हो या नहीं। तो a रेज टू 0 इक्वल टू क्या हो गया समझा कहाँ से आता इसको डाउट समझ जाएगा मान की पूरे समझ जास्त कर लेते हैं आगे जाओ त्याच्यानंतर अब देखो इसके बारे में हम देख रहे हैं ठीक है कैसे हो log a ठीक है अपॉन log b ठीक है इनटू log b टू द बेस a ठीक है मतलब ये हो जाएगा log b अपॉन log a log a ठीक है क्लियर। तो क्या क्या कैंसिल होगा सब कुछ क्या बचा क्लियर है। अब लॉगरिथम के लिए कैलकुलेशंस देखते हैं ठीक है सिंपलीफाई करेंगे उसको आराम से ठीक है। पॉज कर दो मैं इसको रफ करता हूँ। देखो हमें कैलकुलेशंस देखने हैं ठीक है। लॉग्स में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें हमें भी देखनी है। थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉब्लम लिखी को दिया तो इनमें से किसी का आंसर आया था -1.2520 देन हमारे एक्सपर्ट मेमोरी का आंसर आया था 1.0480 गोल्ड चैंपियन है मैथमेटिक्स में। अब इसका आंसर आया था 0.7480 और पिता का उसके आगे सर माइनस लगा तो नहीं गया बट ये सारे अराउंड थे रैंडम में एक विदान ने आंसर दिया जो करेक्ट था ठीक है। अब वो कैसे हुआ कि या फिर इसको कैसे सॉल्व करना तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ओके। क्लियर आउट द थिंग्स फर्स्ट जो मेन चीजें है पहले उनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे 3 है मेन
बराबर। उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद कौन है में 2 4 का दिख रहा है, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद में कौन है, एक ब्रैकेट में सॉर्ट हो गए। अब दूसरे ब्रैकेट में जो इधर वाला ब्रैकेट रहेगा, ठीक, इसको कैसे लिखोगे, देखो 0 point इससे पहले और एक्सपेक्ट कर लो, इसको सबसे पहले 0 पॉइंट के फॉर्मेट में ले लो। जैसे 3 ले लिया हमने, ठीक है, प्लस अब इधर कौन बचा है 0.547, पहला हो गया, ठीक, फिर माइनस साइन, फिर हमने सेकंड ब्रैकेट में 2 को बाहर लिया प्लस तो प्लस 0.8371, ठीक है, फिर प्लस, फिर हमने 1 को बाहर लिया प्लस 0.4581, क्लियर हो गया। अब इन सबको एक डब्बे में डाल दोगे, इसको डालोगे 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, पहला ब्रैकेट क्लियर आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस करोगे सेकंड वाले की, किस किस की करोगे बोलो, 0.5472, ठीक है। उसके बाद बोलो माइनस, 0.8371, उसके बाद प्लस, 0.4581, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 3 minus 2 1 plus 1 2, अब तुम बोलोगे सर पहले तो प्लस करना चाहिए, बराबर, बट द वैल्यूज आर ब्रैकेट, सो अकॉर्डिंग टू Bodemoss एक्चुअली वी आर सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट, तो ब्रैकेट की लिमिट टर्म रहेगी वैसे चालू करें, ठीक है। कितना हो गया 2, ठीक है, इसका प्लस का साइन, ठीक है। अब सबसे पहले सबट्रैक्ट मार लो, ठीक है, या फिर ऐड कर लो सबसे पहले, चलो इनका एडिशन करो, 1 plus 1 कितना होगा 2, 2, 8 और 7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 8 15 आएगा, बराबर है क्या, कितना है तो फिर 15 का 5 लिखो, पूरा आंसर बताओ क्या है, 0.2952, पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो, एडिशन, बताओ क्या है, 0.2952, पहली वैल्यू 0.5472, 2 में से 1 जा रहा है, 7 में से 7 जा रहा है, 0 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका इसके साथ में एडिशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ 2 plus 1, उसका एडिशन कैसे होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों में से माइनस x को करोगे ना, ऐसे ही करोगे ना, तो क्या होगा फिर 2 plus 1 3 हुआ, ठीक है, 7 और 8 15 15, ठीक है, 15 की जगह क्या रखूं 5, कैरी क्या होगा 1 होगा, फिर 4 और 5 9 9 plus 1 10 का 0 1 कैरी होगा वापस 5 है 4 है 9 और 1 वापस एक 0 है, ठीक है। टोटल क्या बना, बचा वो ना 1 इधर दे दो पॉइंट माइनस, ये टर्म लिख दो, क्या होगी, क्या टर्म है 0.837, ठीक है। दोनों को माइनस करो, बटा सबसे चीज से माइनस करो, क्या आएगा 2 को ऐसा का वैसा रहने दो, चलो 3 में से 1 गए, कितना बचा बेटा 2, 3 में से 1 गए, कितना बचा 2, 7 और 5 कितना होता है 7 और 5 कितना होता है 15 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 निकालो डायरेक्ट, क्योंकि 5 पे Eight. जाएगा नहीं, 8 बचा, क्या है कुछ हुआ 9 ठीक है। उसके बाद 9 9 है, ठीक है, 9 में से माइनस माइनस करो, कितना होगा 6 1, ठीक है, फिर इधर से ऑलरेडी जा चुका था, ठीक है, 0 0 पॉइंट, और ये किसके साथ एडिशन हो रहा है 2 के साथ, तो ये हो गया 2.16 है करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। ट्राई करो डायरेक्ट में जाते हो ऐसे जाने का, गलत होने के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, टाइम स्टैम्प के साथ क्या आंसर आया है 3.1925,
माइनस 1.2916 प्लस 3 प्लस 2.1231। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। क्लियर? कमेंट बॉक्स में टाइम में डालना क्या आंसर है। क्लियर आउट हो गया? चीज क्लियर है? हर कंसेप्ट के बारे में जो भी कंसेप्ट क्लियर है पहले के कंसेप्ट का या फिर यहाँ से चालू कर देना। कंसेप्ट ओके तो दिस कंसेप्ट इज ओके करके डाल देना, मतलब मेरे को पता चल जाएगा तुम्हारे कितने कंसेप्ट कहाँ पे कौन से बोल रहे टाइम लैब पे खत्म हुए। क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करना सीखना है अपने को, कैसे कर सकते हैं 2 मिनट में। जैसे ये log to the base 2 81 दिया है और यहाँ पे log to the base 2 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। log to the base 2 यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में log to the base 2 और ये 9 ऐसे का वैसा है। क्लियर हो गया? ठीक है, 9 का स्क्वायर ही 81 है, मैंने 9 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर को आगे आ जाए बेटा, रिलेटिव गुण क्यों करते हैं? पैर खींचने के लिए, खींचे नीचे ऊपर ज्यादा चढ़ रहा होगा तो log to the base 2 और 9 बचे बराबर, अपॉन में log to the base 2 है और 9 जैसा का वैसा है। देखो ध्यान से देखोगे तो इसको काट सकते हैं, बचा कितना 2। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है कि log की प्रॉपर्टीज से हम क्या कर रहे हैं, हम काम आसान कर रहे हैं। ठीक है, सिंपलीफाई किया, पूरे फ्रैक्शन का आंसर कितना मिला मेरे को 2। ठीक है, स्क्वायर मतलब मराठी में क्या होता है? वर्गमूल, वर्ग वर्ग वर्ग। ठीक है, दूसरी वाली पे एक दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तुम बताना तुम्हारा लॉजिक से क्या होगा। 2 log, ठीक है, सेम नहीं दूंगा, थोड़ा सा different दे दो। ठीक है, 2 log लेते हैं ये ऊपर वाला समझा था ना? चलो ये समझा था ना? देखो सिंपलीफाई करना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं ताकि स्टेप क्लियर आ जाए। 2 log 3 माइनस 1/2 क्या है? log 16 प्लस log 12 बरोबर। देखो ऐसा देखने से डरने का नहीं, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना इजी सॉल्यूशन निकलता है, उतना अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, डर के आगे कर फुकट में प्रमोशन, पैसा नहीं देना हमारे को। देख ये केस किस तरह से दिख रही है, किसी तुम्हें पावर को ऊपर से नीचे लाया हुआ तीर दिख रहा है, दिख रहा है? ठीक है, मतलब तू किसी ना किसी के पावर में है तो जब नीचे ला सकते तो ऊपर दे भी सकते। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाता है कहीं पे तो रिलेटिव अच्छी बातें भी बोलते हैं तो वापस दे भी सकते हैं बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा? log 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबा, माइनस 1/2 है तो ये हो जाएगा log 16 के पावर में 1/2। ठीक है, प्लस log 12। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है क्या? अब दूसरी चीज log 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, उसके बाद माइनस log 16 के पावर में आधा है। ठीक है, अब तुमको एक बात पता है कौन सी? x के पावर में 1/2 को हम ये रूट x बोलते थे, मतलब ये क्या हो जाएगा? log √16 मतलब 4 बरोबर। तो log 4 हो गया माइनस log 12। अब वापस से log की प्रॉपर्टी भाई, जैसे ही log सेपरेट करता है वैसे ही अंदर ले सकता है, प्लस चाहिए। ठीक है, जैसे सेपरेट करता है वैसे अंदर भी ले सकता है ना? ले सकता है कि जैसे यहाँ पे log अगर मैंने कॉमन ले लिया, पहले ये 2 पे करके। ठीक है, अब माइनस कब होता है? जब डिवीजन में रहता है। डिवीजन मतलब अपॉन में रहता है। क्लियर है? एक देखा था ना हमने, क्या देखा था? log 3 डिवाइड बाय 4 ऐसा बरोबर। इसको ये हमने कैसा लिखा था? log 3 माइनस log 4 लिखा था ना ऐसा। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log 9/4 बरोबर है।
और प्लस log 12। ठीक है, पहले ये 2 का कर लेते। ठीक है कि नहीं? समझ में अभी इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है? चलो जैसे ये 2 का कर दिया वैसे इसको भी ले लो। अभी तीनों log को कॉमन लेते, log 9/4 into 12 इनटू प्लस में है ना, किस में जाएगा? अंदर जाएगा, इनटू में जाएगा। समझ में आ रहा है? साइंस देखो, साइंस साइन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जो ये भी देखा था ना यार, log 3 into 4 रहा तो क्या हो रहा था? एडिशन हो रहा था ना, log 3 plus log 4। तो बाहर प्लस जा रहा है तो अंदर आने पे मल्टीप्लिकेशन ही होगा। मतलब 4 के 4 4 दूना 4 3 12, बरोबर? मतलब 3 3 9 3 27, बरोबर? तो लास्ट में आंसर क्या मिला? log 27। हो गया सॉल्व। कुछ किया, कुछ लॉजिक लगाया, कुछ किया नहीं ना? इजी है या नहीं? जब इजी है तो फिर करते क्यों नहीं? हम्म? चलो एक देखे देखता हूँ तुमको आता है यहाँ पे ले लो। क्या दूँ बताओ? log 1 log 1 हाँ 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 log x plus 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सॉल्व करके भी देख लेंगे। ठीक है, क्या लिया? log x plus 3 प्लस log x बाहर लो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू डाल देना या फिर एक काम करो, x minus 3 इक्वल टू इधर log 12 ले लो। 4 3 3 9 3 12 16। ठीक है, क्लियर? इसको सॉल्व करो, पॉज कर दे तब तक सॉल्व करो। और बाकी लोग कमेंट बॉक्स आमच्या महिलेला काही समजलं नाही प्रॉब्लेम कसं सॉल्व करायचं होतं। तुम्ही जर केलं असेल तर पहिल्यांदा कमेंट बॉक्समध्ये टाकून द्या, मी याच्या पहिले इथे जातच का आन्सर आहे। आता आमच्या स्पेशल महिलांसाठी मी काहीतरी वेगळं करणार आहे। काही वेगळं करायचं नाही आहे, हे प्रॉब्लेम दर कधीच मिटवला नाही आहे। ठीक आहे, का केलं होतं? लॉग लॉग सेपरेट केले होते, बरोबर? तसेच लॉग 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 बाहेर कॉमन बी काढला होता। सेम करा, इथं ह्या 2 लॉग लीक बाहेर करा। ठीक है, अंदर का होऊन जाईल x plus 3 इनटू प्लस चे काय होईल? इनटू x x minus 3। ठीक है, पहिला यार क्लियर? तिकडे लक्ष द्यायचं ठेवून द्या, log 16। ये तो किया ओके, ये कितना x तो किया है किसी ने? मैंने की तू गेली का? तू फक्त हो कर, बाकी काय नको। ठीक है, जसं log log दोनों साइडला तर कॅन्सल करू शकते। ठीक है, अब कौन बचा? x plus 3 into x minus 3 इक्वल टू 16, बराबर है क्या? इसका ही क्या है? क्या निकलता है बताओ? इतना तो आता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किया ही है। x square minus 3 square x square minus 3 square 3 square येते का भाई? ये तुला क्वाड्रेटिक इक्वेशन घालून दाखवेल। ठीक है, इक्वल टू 60। चलो अब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x 9 इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 60 plus 9 16 प्लस 9 मतलब 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू 20 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस 5, बराबर? क्या आंसर है? क्लियर है? पॉज करो, देखो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम रह सकता है, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। अभी मैं बता दूं फटाफट तुम लोग कैसे कैसे करेंगे। लॉग है इधर 5, इसको ऐसे कैसे रन दो। ठीक है, देखो अंडर रूट 25 रूट के अंदर है और बाहर 4 है, मतलब इसको एक तरीके से हम ऐसा लिखते हैं 25 के पावर में 1/4 और यहाँ पे 25। कैसे? जैसे क्यूब रूट रहता था तो हम क्या करेंगे, इसको 25 के पावर में 1/3 लिखते हैं। अगर रूट रहता है सिर्फ तो स्क्वायर करते हैं 1/2, बरोबर? ठीक है, वैसे ही हमने इसको लिखा है। तो फक्त हू करायच्या तो काही समजणार आम्ही सांगतो तुला नंतर। 25 है, 25 मतलब बेस कॉमन है दोनों का। ठीक है, अभी log 5 भी तो है साथ में, है क्या नहीं है? तो इसको उधर लेके जाते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर?
अब देखो 25 दोनों है, दोनों 25 को एक ले लो, log 5, ठीक है, और इधर कर लो 25, ये 1/4 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है पावर में, वो ऊपर जाएगा तो -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार देना उसका, log 5, ठीक है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो भाई साहब क्या बचा, -3/4, कैसे, ठीक है, चलो 4 - 1, ठीक है, चलो क्या आएगा इधर, log 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, पावर है, मतलब -3/4 into 2, मतलब 2 1 2 2 to the 4, मतलब -3/2, ठीक है, तो 5 के पावर में क्या आएगा, -3/2 आएगा, क्लियर आ गया, ठीक है, पावर आगे आता है लॉग लगता है तो -3/2 log 5, ठीक है, और इधर अंदर कौन बचा 5, इसकी और एक प्रॉपर्टी बता देते हैं, log टू द बेस 5 रहा, साइड में 5 रहा, तो ये 1 हो गया, तो -3/2 into 1. फाइनल आंसर क्या आएगा, मयूरी बताएगी, क्या आएगा मेरे इसका, -3/2 चिन्ह रहते, दो गले हैं ना, हर मजाक नहीं कर सकते, ये जीव देतो आता, ठीक है, ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालो, टाइम के साथ डालो कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अभी 2-3 जो मेथड होता है उसके हिसाब से ये आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, log टू द बेस 10 लिया, 5 लिया, प्लस पावर सामने लेके 2 लो, ठीक है, इसका क्या करोगे तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा क्या, ठीक है, क्लियर, इसको एक सॉल्व करना है आपको, क्लियर आएगा, ठीक है, पॉज कर दो, देखो ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है प्रूव दैट वाला, ठीक है, प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम भी होते हैं, क्या करेंगे इस कंडीशन में, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल है, ये आगे पावर ही आया होगा, ठीक है, तो ये log 2 के पावर में 3 प्लस log 3 के पावर में 2 प्लस log 5, इसके बाद का स्टेप 30 का बताओ, क्या करेंगे, log कॉमन, log ले लिया मैंने सबका कॉमन, ठीक है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 9 प्लस 5, ठीक है, तो मारूंगा सर इंटू में इंटू क्या होगा, इंटू कॉमन लेने के बाद तीसरी बार बोला मैंने प्लस का मल्टीप्लिकेशन, याद रहेगा अभी, ठीक है, करो, हो गया, कितना बड़ा प्रॉब्लम था, कितना था, क्या आया, 5 to 40. 40 into 9. अबे यही आएगा ना, प्रूव करना है 36. 360. मांगे हम क्या आएगा, 36 ना 36 ना मांगे थे, तू बोल रहा शॉर्ट ट्रिक तो बता दो मल्टीप्लाई, और ट्रिक सारा बड़ा शॉर्ट ट्रिक मारने इधर, इससे बड़ा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड यही आएगा, प्रूव दैट में ओके, सो देखो कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे जो लॉग से रिलेटेड थे, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, कितनी प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे लगती है, कहाँ पे अप्लाई होती है, राइट। आज हम देखने वाला है कि पूरा का पूरा लॉग टेबल किस तरह से यूज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबके पास में इस तरह से लॉग टेबल होगा, इसको हम लॉग टेबल की बुक बोलते हैं, ठीक है, नहीं हुआ तो ले लो, 20-25 रुपीज की आती है मार्केट में, स्पेशली नवनीत की आती है, तो नवनीत की सब प्रेफर करते तो ले लो, ठीक है, ब्रांड को छोड़ो, जो तुम्हें जो ले लो। देखो इसमें लॉग वाला सेक्शन जो है, अगर आपको दिख रहा होगा तो लॉग वाला जो सेक्शन है ये स्टार्ट होता है 10 से लेकर 99 तक होता है, इसको हम लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। इसका ही सेकंड भाग ये जो 2 पेज पे आता है एंटीलॉग, ये 0.00 से स्टार्ट होता है 0.99 तक, ठीक है। तो इसी के बीच में हमें खेलना है, दोनों में मेन डिफरेंस दिया हुआ है, क्या मेन डिफरेंस रहता है, कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें ही हमें देखनी, क्लियर है क्या,
तो उसी से रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या देखिएगा। तो इस केस में हम क्या करते थे, पहले लॉग लेते थे, log x, बरोबर है, ठीक है। अब इनको भी लॉग लेंगे तो क्या होगा, log, बोलो 2.41 square 2.41 का square स्क्वायर आएगा इधर into 2.61 अपॉन, 1.374. ठीक है। क्या कर दिया हमने, इधर लॉग दे दिया, इधर भी लॉग दे दिया, ये कॉमन में लॉग दिया, ठीक है। अब लॉग को अंदर भेजते हैं, तो हमारा 2 log 2.41 सबको लॉग दे दो पहले, लॉग 2.41 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देगा, प्लस करेगा, फिर से log 2.61, करेक्ट है, ठीक है। डिवीजन है मतलब माइनस log 1.374, ठीक है। log क्या करता है, स्पेशली जब अंदर जा रहा है तो बाबा मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब जब भी log देते हैं तो पावर को आगे ले लेता है, तो दे दो, क्या होगा, log 2.41, ठीक है, प्लस log 2.61, बाकी किसी का पावर है क्या। अब देखो log है यहाँ पे, ठीक है, अब 2 log है, ठीक है। अभी अपने को log निकालना पड़ेगा 2.41 का, किसका निकालना पड़ेगा, 2.4 फिर 2.61 का निकालना पड़ेगा, ठीक है, बरोबर। उसके बाद और क्या जरूरत है, पॉज कर। तो देखो भाई लॉग वाला सेक्शन था, ठीक है, तो इनका भी लॉग निकालना है, इसका भी लॉग निकालना है, इसका भी लॉग निकालना है, करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया, समझाएगा नहीं, ठीक है। अब लॉग निकालते कैसे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ लिया हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको। देखो लॉग निकालने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स उस नंबर का, और उसका होता है मिंटिस। क्या होता है, क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका ऐसा है, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में समझो कि पॉइंट क्या है, वो देखो कहाँ है पॉइंट, इधर, इधर, ठीक है। तो दो नंबर दो नंबर के बाद में पॉइंट है, ठीक है, मतलब 2 - 1 करेंगे, कितना आएगा, इधर लिख देंगे, ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक। क्या हो गया, इधर कितना है, 3 तो 3 में से 3 में से 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, अब यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 गया था 0, बट व्हाट अबाउट अगर 0 रहे, -1 क्या होगा, 0 रहेगा तो 1 0 में से माइनस नहीं कर रहे हम अभी तक, किस में से माइनस कर रहे, कितने डिजिट है, तो 0 डिजिट में से अगर 1 डिजिट जा रहा है तो कितना हुआ, अगर यहाँ पे 1 0 रहता है पॉइंट के बाद, ठीक है, तो 1 डिजिट ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इसके ऊपर देंगे बार, एक 0, ठीक है। अगर इधर 2 0 होते तो पॉइंट के बाद 2 बार नहीं, पॉइंट के पहले कितने 0 है, यहाँ पे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, लेकिन पॉइंट के इधर है ना, तो एक ही बार। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, पॉइंट के इधर 1 है और यहाँ पे 2 है, कितना हो गया टोटल, 3, तो इधर हो जाएगा 3 बार, क्या होगा, समझ में आया। इधर अगर और एक होता तो 4 बार, ठीक है, इसमें है ही नहीं पॉइंट, तो हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं, बरोबर है कि नहीं। जब नंबर एंड हो जाता है तभी हम पॉइंट लेते हैं। इसके जब देखो कभी कभी तुम लोग को 50 रुपए ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे 50.00 लिखा रहता है, दोनों का मीनिंग 50 रुपए ही, बरोबर है ये। तो पॉइंट के बाद में इधर कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट कितने हुए, 3 में से 1 गया तो कितना बचा कैरेक्टरिस्टिक, 2 बचेगा, समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक, किसी कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक है।
मेरे को बताए, कौन बताएगा? तनिष्का बताओ। 1 2 3.45 क्या होगा? 3 minus 2 2 आएगा। 3 minus 2 2 आएगा। नहीं 3 minus 1 करेंगे तो 2 आएगा। माइनस 2 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है 1.13 कितना आएगा? क्या नाम है? 0 ये इधर उधर। तो 0 आएगा। पक्का? हाँ। चलो कोई मतलब कैरेक्टर सेट समझ गया। ठीक है अब मेंटिसा समझते हैं। अब मेंटिसा के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जोड़ियां बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मतलब 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4। ठीक है तो इनकी शादी कर दो डायरेक्ट। 2 आएंगे तो 2 आएंगे अदरवाइज 2 नहीं। ठीक है ये दोनों जब मिलेंगे तब इनका एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है तो वो इधर आएगा तीसरा और उसका चौथा ही। ठीक है अब पहले पॉइंट क्या है वो देखो। कहीं पे भी रहे वो डेसिमल पॉइंट आपका बिंदु कहीं पे भी रहे। पहले 2 ले लोगे, इधर भी रहेगा तो भी 2 ही लोगे। ठीक है तो इधर 2 लेंगे, इधर 2 लेंगे, फिर अकेले के लेंगे, फिर अकेले को, इधर भी 2, फिर सिंगल सिंगल। समझ में आ रहा है? अब इधर 0 है, 0 तो काउंट नहीं होगा। तो जहां से नंबर चालू हो रहा है यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इधर 0 0 0 इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसमें 2 बरोबर। अब इनका कोई प्रोडक्ट लालू बल्लू बच्चों पैदा हो नहीं रहा है बट पेयर तो है, हस्बैंड वाइफ है, खत्म का। ठीक इधर ठीक है पहले क्या कर रहे हैं? पहले इन दोनों की शादी करो तो पहले 2 है, उसके बाद पहला फिर सेकंड। ठीक है क्लियर है? तो अगर यहाँ पे हम पेयर करें मान के चलो तो क्या क्या आएगा पहले इसमें? अब आएगा ये काम में। ठीक है खोलो सब लोग अपनी अपनी बुक्स, लॉग टेबल पे आ जाओ। पेज नंबर 6 पे आना जहाँ पे लॉगरिथम लिखा हुआ है। ठीक है अभी अपने पास 12.23 है बरोबर। पहले 2 अब देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे लिख दूं क्या? 12 लिख दिया मैंने, या फिर इधर 12.23। ठीक है 12 देखो इसमें पूरे टेबल में 12 कहाँ पे है? पहली लाइन जो दिख रही है सीरियल नंबर की 12 दिख रहा है। थर्ड नंबर पे दिखा सबको? पहला 10 है, 11 है, फिर 12 और 12 के सामने 2 देखो कहाँ पे? ये देखो ऊपर की जो लाइन दिख रही है यहाँ पे 2 देखो दिखा। तो ये पहले बच्चा 2 और दूसरा बच्चा कौन है? 3 है। ठीक है देखो तो पहले बच्चे, अरे यार फट गई क्या वो? देखो बता रहा हूं ध्यान दो। किस तरह से लॉग टेबल है आपका? यहाँ पे दिया हुआ है 10 से चालू है, इसके बाद 11 दिया है, इसके बाद 12 दिया है। तो ये 12 देखना है हमें क्योंकि हमारा पहला 12 है। ठीक है यहाँ पे 13 होता तो पहले 13 देखते। ठीक है उसके ऊपर भी अगर देखोगे ऐसा है, दिख रहा है ना अभिजीत? हाँ आप नहीं दिख रहा। मैं नहीं दिखूं तो चलेगा, ये दिख रहा है? ठीक है देखो वहां यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 2, हाँ 0, इधर 0 लेते हैं, मेरे को 0 थोड़ी देखना है फिलहाल। ठीक है यहाँ पे 0 है मान के चलो, 1 है, 2 है, 3। ठीक है तो ये हो गया 12 पहला बच्चा 12 का। ठीक है सॉरी ये दोनों कपल हो गए 12 दिख रहा है। फिर पहला बच्चा कौन है? 2 है तो 2 के लाइन में देखेंगे 12 के लाइन में 2 यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो क्रॉस कितना आ रहा है? 0864। ठीक है ठीक है उसके बाद 3 किस में क्या आ रहा है? देखो 0899। अभी वो यहाँ नहीं देखेंगे, ये वाला 3 नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? देखो इधर एक मीन डिफरेंस करके डब्बा बना होगा, यहाँ पे लिखा होगा मीन डिफरेंस, लिखा है। ध्यान दो ये अगर समझ गया तो एंटी लॉग इजीली समझ जाएगा क्योंकि लॉग निकालते हैं, लॉग को इधर शिफ्ट करेंगे, ये जो log x है ना इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। समझ में आया? जब निकालेंगे तो देखो मीन डिफरेंस में तुमको ऐसा दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। ये 1 2 3 का 1 होगा। ठीक है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 की लाइन होगी। फिर 3 में देखेंगे 12 के लिए मीन डिफरेंस कितना है? 10। ठीक है अब मेन बात ये है, एक बार मैं इधर आके बता देता हूँ। देखो
ये है 12, ठीक है, पहला वाला कपल। उसके बाद में जा रहे हैं 2, उसके बाद 3 है तो 3 इधर का देखेंगे। पहले लाइन का बच्चा यहाँ से ढूंढो, 12 के लाइन में आ रहा है हमारा 0864, और इस केस में कौन आ रहा है 10 आ रहा है, करेक्ट। चलो अब अपने पास कौन सी वैल्यू थी, 12.23 था, बरोबर। 12 में पहला 2 था, 0864 था, ठीक है, पहले उसको पकड़ लो 0864, ठीक है। उसके बाद में कौन था, ये लाइन सीधी जब लेके जाओगे, इसीलिए बोला स्केल रखना साथ में, कभी कभी ऊपर नहीं होता, स्केल रख देने का इसके ऊपर जो नंबर है अपना उसको ब्लॉक करने का, ठीक है। तो एक लाइन में दिखेगा तुमको, एक भी अगर वहां से तुमने मान के लो 10 के 11 ले लिया तो तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया। स्केल रखने का, प्रॉपर लिखने का, ठीक है। कितना था, 0864 था, ठीक है। मीन डिफरेंस कितना आया था, 3 पे 10 आया था, बरोबर है। तो ये इसमें प्लस कर दोगे 10, ऐसे ही करोगे, यहाँ से 10 प्लस इधर से तो करोगे, बरोबर। कितना आएगा अभिजीत, 0874 0874। तो तुम्हारा ये कितना आएगा, 0874 समझ में आया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 35 हो गया, ठीक है। क्या क्या किया, एक बार रिपीट करो फटाफट। हमारा नंबर क्या था, 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 था। पहले 12 का देखा, हाँ। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में 2 का देखा और 3 का मेन डिफरेंस निकाला, ठीक है। अब सेम सेकंड के लिए जाते, देखो अभी 21 है, 4 3 है, ठीक है। अब इसका तुम लोग निकाल के बताओ मुझे क्या होगा। हाँ पॉज कर दो तब तक। देखो अब सेकंड वाला मैं आपके स्क्रीन पे आके बता रहा हूँ कैसा करेंगे। देखो वहां पे देखो, ध्यान दो, सेकंड अपने क्या है, 2143 है, पॉइंट पॉइंट छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। पहला पेयर क्या है, 21, तो यहाँ पे हम 21 ढूंढेंगे पहले इसमें, कहाँ पे 21, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद कौन है, 4 है, तो 21 का 4 का टेबल दिख रहा है क्या, ये 0 1 2 3 4, कितना आएगा 3304, ये आ रहा है 3304 4 की इसमें, ठीक है। मीन डिफरेंस कितने का देखना है, 3 का, तो इधर 3 का देखो उसी के लाइन में, ये चली लाइन चली 1 2 3 6 का है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3304 प्लस 6 कितना आएगा, 3310, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हें आगे की भी करने हैं, कर पाओगे। अब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी जीरो वाले में, या नहीं जाएगी, ये कर लोगे उसको भी, बताओ कर लोगे, कर लोगे पक्का, फिर भी चलो ट्राई करके देखते हैं। पॉज करो, चलो चलो, देखो ध्यान दो, ये मैंने बताया, ये इधर के बच्चों ने निकाला। अब ये और ये तुमको करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। 26 है, पॉइंट को मत देखना अभी, एक बार कैरेक्टरिस्टिक निकल गया, पॉइंट गया खड्डे में, मेंटिसा के लिए नो पॉइंट। पति पत्नी, पहला बच्चा दूसरा बच्चा, खत्म था, ठीक है। इधर भी सेम, पति पत्नी पहला ही बच्चा है, दूसरे का प्लानिंग ही नहीं हो, ठीक है। इधर हस्बैंड वाइफ की अभी भी शादी नहीं हुई, ठीक है। इधर 2 और 1 सिंगल, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही निकालना है। अभी जीरो वाला लेके ये करके देखेंगे अपन, ये डबल जीरो वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, बच्चा नहीं है। हाँ, उसका फर्स्ट पेयर नहीं है, फर्स्ट पेयर में भी नहीं है, ठीक है। ओनली दोनों का कपल पेयर है, बाद में फर्स्ट पेयर में भी नहीं है, बच्चा नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो पहले मुझे आप ये 2 के आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ में बताओ कि क्या आएंगे, तुम लोग सॉल्व करो, तब तक पॉज करो, फिर मैं ये 2 बता दूं। देखो इस केस में क्या करेंगे, 26 और 7 का देखेंगे। पहले 26 के इसमें 7 का देखेंगे, कितना आ रहा है, 26 के इसमें 7 का 4265 आ रहा है, कितना आ जाएगा 4265, बरोबर है। फिर उसमें क्या करेंगे हम, मीन डिफरेंस 4 का ऐड करेंगे, किधर गया, 26 7 है, बरोबर। तो इधर हो जाएगा प्लस 7 7 5 12 2 9 1 8 1 7 2 4 और 1 कितना आएगा रे, क्या कर रहा हूं मैं,
7 5 12 2 अच्छा लगे 7 2 4 बरोबर 4 2 7 2 आया बरोबर है क्या 4 2 7 2 किसका हो गया ये भाई साहब का करेक्ट क्लियर 7 का 2 ऐसा लिख दो उसके बाद इसका आ रहा हूं मैं इसमें क्या लिखूंगा 0 को तो छोड़ दिया 0 हम वैल्यू पकड़ रहे हैं सर कौन है 56 है 56 है और 3 है तो 56 के टेबल में 3 देखेंगे किधर है भाई 56 के टेबल में 3 इधर है 56 के में 3 कितना दिया हुआ है 7505 इन डिफरेंस ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7505 क्लियर हो गया ये क्या है सिर्फ मेंटिस है क्या कैरेक्टरिस्टिक है पूरा आंसर हुआ क्या नहीं हुआ है अभी वेट करो पूरे आंसर पे उसके बाद ये है ये देखो ये 000 एमरगडले विचार है कोणी कुकुशीत आहे वाचला कोण हे नवरा बायको तो कोई वाचला है विचार ठीक है बराबर तो अभी इसके आगे तो कुछ है ही नहीं सब तो 23 में क्या करेंगे 0 का देखेंगे इसका देखेंगे 0 का तो 23 की ये जो लाइन है भाई साहब ये जो 23 की लाइन है ना इसमें ये 0 का दिख रहा है ये वाला ठीक है वो ये वाला ये 0 वाला 3617 बरोबर समझलं तुला हां 3617 ठीक आहे वो त्याच्यानंतर हाय मार्केट लाईन 584.0 काय होईल याचं कोणी बी सांगा 58 च्या याच्यामध्ये 4 5 जे भी येतं सर नेक्स्ट वाले काढून घ्या आणि टाकून द्या ठीक आहे आता इकडे लक्ष द्या आंसर कसा लिहायचा लॉग पूरा कसा लिहायचा कंप्लीट लॉग आंसर क्या होगा जैसे ये पहला है कैरेक्टरिस्टिक क्या था 1 था तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट उसके आगे जो है वो लिख दो 0874 ये होगा इसका लॉग समझ में आ गया उसके बाद इस केस में क्या करेंगे 2.3310 समझ में आ गया बार वाले में भी सेम करेंगे बार 3.3617 ये क्या हो जाएगा उसका लॉग हो जाएगा क्या होगा रे लॉग हो जाएगा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके आगे पॉइंट लगा के मेंटिसा लिख दो तो लॉग निकलेगा ठीक है अब ऐसे ही हमें निकालना है एंटी लॉग क्या निकालना है एंटी लॉग जैसे लॉग एंटी लॉग समझ गया तो तुम ये भगावत कर लो ठीक है क्योंकि ये तो लॉग निकाल दिया तुमने ये लॉग एक सीधा लॉग है वही एंटी लॉग कहलाएगा लॉग का इक्वल टू के इधर होता है एंटी लॉग ठीक है समझ में आया तो वो दो चीजें होनी चाहिए पॉज कर उसको देखो एंटी लॉग से पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ये लॉग से हमने निकालने के लिए बोले थे तो ये क्या हो जाएगा देखो भाई इधर 2 है तो 2 जैसा का वैसा रहेगा अब पहले इसका लॉग निकालना है किसका निकालना है 2.41 का तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे करेक्ट है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं कितने डिजिट वर्ड पॉइंट टू कितने डिजिट काउंट करते हैं कितना है 1 डिजिट तो 1 में से हमेशा वहां पे हम -1 करते हैं जितने डिजिट थे उसमें से तो इसमें से अगर करेंगे तो 1 0 हो जाएगा तो 0 पॉइंट ये हो गया पहला ठीक है ये बाद में मेंटी से निकाल के रख देंगे हम उसके बाद प्लस का साइन में दे दो ठीक है उसके बाद सेकंड वाला करेंगे इसमें भी एक पॉइंट के बाद है इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा इसका भी पॉइंट दे दो इसके बाद का बाद में लिखते हैं माइनस इधर भी 1 है तो इसका भी क्या होगा 0 तो सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया है 0 आ गया है ठीक है अब क्या निकालना है हमें मेंटीसा निकालना है ठीक है क्या निकालना है अब वो मेंटीसा जो निकालना है वो कैसे निकालते हैं लॉग टेबल के थ्रू बरोबर है अब क्या करेंगे देखो पहले मैंने क्या बोला था स्टेप वाइज जाएगा ठीक है ज्यादा सा गड़बड़ नहीं करने का पहले शादी कर दो 2 की ओके इसकी हुई 2 4 की एक पेयर बन गई उसके बाद एक में देखेंगे तो 24 का 1 में देखो इस टेबल में 24 है उसका 1 में क्या आ रहा है 3820 तो ये क्या हो जाएगा 3820 समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख कर रखो डायरेक्ट करना सीखो अभी ठीक है तो तुम्हारा गलत नहीं होगा ठीक है कई बच्चे क्या करते हैं मेंटिसा लिख देते कैरेक्टर लिखते ही नहीं वो किया मतलब गए तुम काम से ठीक है उसके बाद इधर ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है हमने अब हमें मेंटिसा किसका देखना है ये भाई साहब का 26 का 1 में बरोबर तो 26 का टेबल देखो इधर 26 किस में 1 है 4166 ठीक है क्लियर है
ये 24 का 1 में देखा था हमने, 24 का 1 में, हाँ ठीक है ओके। उसके बाद इसकी दो पेयर शादी, पहला बच्चा दूसरा बच्चा, ठीक है। तो पहले दो पेयर किसकी बनी है 1 3, मतलब 13 का देखेंगे तो 13 का देखो इधर की जो पहली कॉलम है इसमें 13 देखो कहां पे है बाबा, 13 यहाँ पे है, ठीक है। पहला 13 यहाँ पे। अब 13 के लाइन में 7 नंबर देखोगे, क्या देखोगे, देखो ध्यान दो, 13 की लाइन है, ये 13 आया पहला दो पेयर, इसमें 7 नंबर देखोगे, ऊपर का 7, ये 13 कितने नंबर पे, 4 नंबर, 1 2 3 4, कितना आया 1 3 6 7, 1 3 6 7 लिख के रख दो कहीं पे, और 4 का मिन डिफरेंस देखना, तो इसका 4 का मिन डिफरेंस है 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1380 1 3 कितना आया था अपना 7 में 6 7, और इसमें मिन डिफरेंस कितना ऐड करेंगे, मिन डिफरेंस 4 का कितना है 13, करेक्ट। 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का 0, इधर 1, इधर 8, इधर 3, इधर 1, बरोबर। कितना आ गया 1380, ठीक है, 1380 आ गया। अब क्या करेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, 16 का 6, ऊपर गया 1, 2 into 3 6, 6 plus 1 7, और इस 0 के साथ पॉइंट 0, ठीक है। ये हो गया पहला क्लियर। ये आता है ना डायरेक्ट करना, मयूरी का सोचना पड़ता है, टेंशन आता है उसका। उसके बाद इन दोनों का डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, पहले में से दूसरा माइनस करना है, 6 में से 0 गया, कितना बचेगा, 6 में से 0 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 6 में से 8 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 टू 16 होता है, ठीक है। उसके बाद इधर दे दो 1, तो क्या हो जाएगा 7 2 पॉइंट, इसमें से 0, बरोबर, 2 7 8 6। तो अभी इन दोनों का एडिशन कर दो, 0 प्लस 6, इधर 2 प्लस 12, 12 का 1 उधर एक गया, उसके बाद 6 6 12 13 14, 14 के 4, 8 का 1, उसके बाद 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्लियर, बराबर है क्या। तो 1.0426। अब देखो, अभी एंटी लॉग क्यों चाहिए रहता अपने को, ठीक है। ये क्या हो गया, log x की वैल्यू होगी, किसकी होगी, log x की। जब ये x इक्वल टू log को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.0426, इसीलिए सारी एंटी लॉग की वैल्यू दी है पॉइंट में, अभी समझ में आया क्यों दी है, समझे गए। तो अभी हम देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। तो आई नीड दिस क्लियर, सेक्शन इज क्लियर, सो प्लीज चलो देखो, अभी लॉग निकलता, अभी हमको क्या निकलना है, इसका एंटी लॉग निकलना था, करेक्ट, ठीक है। अब एंटी लॉग मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अब इसकी ये लेते हैं, इसी का लेते हैं एंटी लॉग ऑफ व्हाट 1.0426, इसका सबसे लास्ट में निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। बट एंटी लॉग से पहले कुछ चीजें मैं तुमको बता देता हूँ, जो बहुत काम की चीजें हैं, ठीक, एक दो रूल्स है। जैसे कि मैंने मान लिया रूल एक लिया, एंटी लॉग 3.1432, ठीक, 5 कितना ले लिया मैंने, 3.1432 ले लेता हूँ, ठीक है, हैप्पी। और एक ले लेता हूँ मैं 3.14515, एक ले लेता हूँ मैं 3.14518, क्लियर। अब देखो भाई, सीन क्या हो रहा है ना इसमें, सीन ये हो रहा है कि जैसे हम एंड लॉग निकालते हैं वैसे ही हम एंटी लॉग निकालते हैं, कुछ नया नहीं करते, ठीक है। जैसे कि 0.3 के बाद में हमको कितना चाहिए था, एक बच्चा बोल रहा हूँ, एक पति पत्नी, एक बच्चा और उसका एक और भाई, ठीक है, हम दो हमारे दो, बरोबर। ये हम दो हमारे दो के बीच में ये उसका पुराना प्यार आ रहा है बीच में, एक्स बॉयफ्रेंड उसको, ठीक है, दिख रहा है क्या। अभी इसके सहारे की लव स्टोरी यहीं पे स्टॉप कर रहा था, ठीक है। तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा ना, बरोबर कि नहीं। हमें कि ये हम दो
ये तो है 4, ठीक है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, बरोबर ना। सिंगल सिंगल, पहला डबल, बट ये एक्स्ट्रा का है अपने पास। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, ऐसे टाइम पे मैथ बोलता है, क्या बोलता है कि अगर नंबर, क्या बोलता है, अगर नंबर 5 से ज्यादा हो या 5 हो, तो इसको हटाने का, जैसे ये 13.14518 है, बरोबर। तो लास्ट के नंबर को हटाने का और उसके पहले वाले नंबर में एक ऐड करने का, क्या बोलता है, राउंड ऑफ करने का, क्या बोलता है, राउंड ऑफ। बट अगर वो कम है तो क्या करने का, 5 नहीं है यहाँ पे, अभी कितना है, 2 है, 5 से तो कम है, अब क्या करने का, है ना, 5 से ज्यादा है ना। हाँ 5 से ज्यादा है, अच्छा हाँ, क्या करेगा, जैसे को वैसे लिखना पड़ेगा 1 को, 31451। जैसे कि वैसे लिखेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। हाँ। 3.145 समझ में आया, हाँ, तो अपना चीज क्लियर हो गया, बरोबर है कि नहीं है। हाँ। चलो, तो अभी अपने लिए क्लियर है सारी चीजें। हाँ। अब उसमें क्या कर देते हैं, सेम चीज करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद से 2 देखेंगे, ठीक है। ये 5 है, मतलब इधर क्या हो जाएगा, 6। 2 हो जाएगा, ये अच्छा हाँ, उसमें 2 1 और 1, ठीक है। कपल, उसका पहला बच्चा, उसका सेकेंड बेबी, ठीक है। अब देखो, तो पहला लेते हैं हम 3 पॉइंट ये वाला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 रहेगा, ठीक है, बराबर। अब अपने को 14 में, पॉइंट 14 में, ठीक है, एंटीलॉग में हर एक के आगे पॉइंट दिए, दिख रहा है क्या, ये देखो एंटीलॉग का जो है टेबल 8 नंबर पे, ये सबके आगे पॉइंट दिए हुए। तो पॉइंट 14 ढूंढो, उसमें ढूंढा, उसके सामने 5 देखो, कितना है, 1396। मीन डिफरेंस कितने का देखोगे, अबे देखो ना जल्दी, कितना, 1 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 1396। एंटीलॉग के, एंटीलॉग क्या है इसका, 1396, ठीक है। क्या था, क्लियर है क्या। अब 0 प्लस करके कोई मतलब भी नहीं है उसमें। अब देखो, ये क्या हो गया उसका, ये हो गया मेंटिस वाला पार्ट, ठीक। अब एंटीलॉग लेते कैसे, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नहीं सुनो, अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या, इसका क्या होगा, बरोबर। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर रहेगा उसमें +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1। मतलब 4 प्लस 3 प्लस 1 + 1 ना। नहीं, इसमें डायरेक्ट नंबर में डालेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट देखेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद में पॉइंट 0 लगाएंगे, समझा। और हाँ, अब पॉइंट 0 देने की जरूरत है क्या यहाँ पे, अब 3 5 आया तो ठीक है, जगह पर 5 आता, ठीक है, तो भी आगे ही जाता ना, तो भी देते ही नहीं ना, ठीक है। 4 से कम आ रहा है तो आता, समझा। ये हो गया इसका। कभी कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें हम कैसे करते हैं, नहीं कुछ समझ में आया तो क्या करेंगे, देखो पहले पूरा नंबर ले 1396, बरोबर। पहले रेंज में पॉइंट लगा दो, फिर गिनो 1 2 3 है तो 10⁻³ दे दो, ये भी कर सकते हो, क्लियर है। इसमें ये नहीं देखना है कि कितने कितने डिजिट है, अपन डायरेक्ट देखेंगे 3 है क्या, 1 डालो, 4 करो, 4 के बाद में पॉइंट दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 139.6 13.96 आता, बरोबर। अरे 2 डिजिट के बाद आता ना, हाँ 1 ऐड करके, सॉरी, कितना होता, 139.6 139.6, क्लियर है, समझ गया एंटीलॉग। हाँ। अब मेरे को इसका एंटीलॉग कौन बताएगा, मैं बताऊं, मैं बताती जो भी बताना चाहता है बोले। 1.0 में
नहीं इसका है ना 1.104। अब देखो वहां पे क्या है 1.0426 है। अब पहले देखना है हमें 04 दिया है ना उसमें 0.04 या नहीं दिया? अबे ये नवरा बायको हे त्याचं पहिले बोट हे त्याचं दुसरं बोट 0.04 वर पाय किती दिलेला आहे ना 0.04 वर 0.04 वर 2 वर 5 आहे किती वर 5 आहे 2 वर 5 आहे किती येते 1102 आला त्याच्या मेन डिफरन्स किती पाहू आपण 1 किती आहे 1 1 आहे का 2 आहे 1 कसा येईल कितना नंबर कितने नंबर देखो 6 6 है ना Six है ना? 2 है 2 है तो 1102 प्लस 2 कितना होगा लाला 1104 2 प्लस 2 4 ही होगा ना हाँ। तो कितना आएगा 1104 तो ये तो होगी वैल्यू जो होगी मीन डिफरेंस वाली 1104। अब क्या करेंगे 1 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कितने पॉइंट के बाद में पॉइंट लगेगा 2 के बाद तो ये भाई साहब का x का एंटीलॉग कितना है बच्चों 11.04 राइट एक किसकी वैल्यू होगी x की समझ में आएगा बच्चों लॉग कैसे निकलता है एंटीलॉग कैसे निकालेगा हाँ क्लियर है क्या हाँ। किसी कोई डाउट वो No. कुछ लो चलो बेटा सब क्लियर है एवरीथिंग इज क्लियर जय महाराष्ट्र। सो इस तरह से हमने देखा कि लॉग कैसे करते हैं एंटीलॉग कैसे करते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज क्या है सारी चीजें ठीक है। बच्चों में बहुत चुलबुलियां मच रही है अभी फिलहाल ठीक है उनको ऐसा लग रहा होगा छुट्टी होगी बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपने डिफरेंशिएशन की। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब तो एक ही लग करेंगे शेयर करो लाइक करो और जो जो करना है करो सबको सिखाओ कि लॉग एंटीलॉग क्या होता है।